स्वर्णपुरी नाम केवल एक संज्ञा नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य का दर्पण था। यह एक ऐसा राज्य था जिसे स्वयं देवताओं ने अपने हाथों से गढ़ा हो। यमुना के पवित्र तट पर बसी यह नगरी सूर्य की पहली किरण के साथ ही कुंदन की भांति दमक उठती थी। इसके महलों के स्वर्ण शिखर आकाश से बातें करते थे और मंदिरों के कलश ऐसे चमकते थे मानो नक्षत्रों ने स्वयं पृथ्वी पर उतरकर विश्राम किया हो। यहाँ की गलियां चंदन की सुगंध से महकती थीं और बाजारों में दुनिया के कोने कोने से आए व्यापारी अपने अनमोल वस्तुओं का प्रदर्शन करते थे। कहीं फारस के गलीचे थे तो कहीं चीन का रेशम, कहीं बर्मा के मानिक थे तो कहीं दक्षिण के मसाले। यहाँ के निवासी केवल धनी नहीं थे अपितु उनके चेहरों पर एक ऐसी संतुष्टि और शांति का भाव था जो किसी भी खजाने से बढ़कर था। कला और संस्कृति यहाँ की आत्मा में बसती थी। मूर्तिकार पत्थर में प्राण फूंक देते थे और संगीतकार अपने सुरों से वातावरण में जादू घोल देते थे। इस वैभवशाली राज्य के हृदय थे इसके प्रजावत्सल राजा सूर्यकांत। उनके शासन में धर्म और न्याय का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। वह जितने कुशल योद्धा थे उतने ही करुणामय शासक भी थे। उनकी प्रजा के लिए उनका शब्द ही विधान था और उनकी एक दृष्टि ही आश्वासन के लिए पर्याप्त थी। राजा सूर्यकांत की सबसे बड़ी निधि, उनका गौरव और उनकी आंखों का तारा थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रत्नांगी। रत्नांगी का नाम उसके गुणों का प्रतिबिंब था। उसका सौंदर्य ऐसा था कि पूर्णिमा का चांद भी उसके समक्ष फीका पड़ जाए। किंतु उसकी वास्तविक पहचान उसका सौंदर्य नहीं अपितु उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, अदम्य साहस और ज्ञान की असीम प्यास थी। जहाँ अन्य राजकुमारियां श्रृंगार और संगीत में समय व्यतीत करती थी, वही रत्नांगी अपना समय घुड़सवारी, तलवारबाजी और राज्य शास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों को समझने में लगाती थी। अपनी स्वर्गीय माँ रानी मायावती से उसे विरासत में केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि एक तर्कपूर्ण और जिज्ञासु मन भी मिला था। वह अपनी प्रजा से गहरा प्रेम करती थी और उनके कष्टों को अपना कष्ट समझती थी। स्वर्णपुरी में सब कुछ था, समृद्धि, शांति, कला और एक आदर्श शासक। किंतु इस स्वर्णिम चादर के नीचे एक गहरा और अंधेरा दाग छिपा हुआ था, एक रहस्यमयी श्राप का साया। ये श्राप हर पूर्णिमा की रात को एक भयानक सत्य बनकर स्वर्णपुरी पर टूटता था। उस रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता और उसकी शीतल चांदनी स्वर्णपुरी की गलियों को दूधिया प्रकाश से नहला देती, तब राज्य के अभेद्य माने जाने वाले खजाने से उसका एक हिस्सा रहस्यमयी ढंग से लुप्त हो जाता था। न कोई ताला टूटता, न कोई द्वार खुलता। खजाने के बाहर तैनात सबसे साहसी और वफादार पहरेदार भी सुबह होने पर कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। वे बस एक गहरी स्वप्नहीन निद्रा से जागते और पाते कि राज्य की संपत्ति का एक और अंश जा चुका था। इस रहस्यमय घटना के पीछे सदियों से एक ही किंवदंती सुनाई जाती थी, चोर राजा की कहानी। कहते हैं कि स्वर्णपुरी की नींव रखने वाला राजा, जो अपने समय का सबसे महत्वाकांक्षी और चालाक शासक था, ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को छल से प्रसन्न कर उनके खजाने का एक हिस्सा चुरा लिया था। उसी दिव्य धन से उसने इस वैभवशाली नगरी का निर्माण किया। किंवदंती के अनुसार उसका लालच उसकी मृत्यु के बाद भी शांत नहीं हुआ। उसकी अतृप्त आत्मा हर पूर्णिमा को अपने ही बनाए खजाने से अपना हिस्सा वापस लेने आती थी। वह एक ऐसा चोर था जिसे कोई देख नहीं सकता था, एक ऐसा साया था जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था। स्वर्णपुरी के अधिकांश निवासी इस कहानी पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। कुछ के लिए वह एक पूज्य पूर्वज था जो अपना अधिकार ले रहा था, तो कुछ के लिए वह एक दुष्ट प्रेत था जो राज्य को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। हर पूर्णिमा के बाद मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती, दान पुण्य किए जाते, इस उम्मीद में कि शायद चोर राजा की आत्मा को शांति मिले। किंतु राजकुमारी रत्नांगी को ये सब मात्र एक कहानी लगती थी, एक अंधविश्वास जो लोगों के भय से जन्मा था। उसका तर्कपूर्ण मन यह स्वीकार नहीं कर पाता था कि कोई आत्मा या प्रेत भौतिक तालों को बिना तोड़े सोना और रत्न उठा ले जा सकता है। वह मानती थी कि इस रहस्य के पीछे कोई मानवीय हाथ है, कोई अत्यंत चतुर और धूर्त व्यक्ति या समूह जो इस किंवदंती का लाभ उठाकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। उसने कई बार इस विषय पर अपने पिता और राज्य के मंत्रियों से चर्चा की थी। पिताजी, वह कहती, आत्माओं को सोने चांदी की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो हमारे सुरक्षा तंत्र की हर एक खामी को जानता है। हमें इसकी तार्किक जांच करनी चाहिए।
राजा सूर्यकांत अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे, किंतु सदियों से चली आ रही इस मान्यता और हर पूर्णिमा को घटित होती इस अविश्वसनीय घटना के सामने उनकी अपनी तर्क शक्ति भी कुंद पड़ जाती थी। पुत्री, वे एक गहरी सांस छोड़कर कहते, मैंने अपने जीवन काल में हर संभव प्रयास किया है। हमने खजाने के चारों ओर सुरक्षा दुगुनी तिगुनी कर दी, गुप्तचरों का जाल बिछाया, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया, पर परिणाम हर बार वही रहता है, शून्य। शायद यह हमारे भाग्य का ही लेख है, हमारे पूर्वज के कर्मों का फल जो हमें भोगना पड़ रहा है। राजपुरोहित और मंत्रीगण भी राजकुमारी के विचारों को बचकाना मानते थे। वे इसे दैवीय प्रकोप कहते और अधिक यज्ञ और अनुष्ठानों का सुझाव देते। रत्नांगी उनकी बातों को चुपचाप सुनती, पर उसके भीतर का संकल्प और दृढ़ होता जाता। वह जानती थी कि सत्य इन कहानियों और अनुष्ठानों से कहीं परे है और उसे उस सत्य तक पहुंचना ही होगा। एक और पूर्णिमा की रात आई और चली गई। अगली सुबह फिर वही निराशाजनक समाचार मिला। खजाने से सोने की 100 मोहरें और दक्षिण से आए नीलम का एक बेशकीमती हार गायब था। इस बार रत्नांगी का धैर्य जवाब दे गया। जब सभा में फिर से यज्ञ और हवन की बातें होने लगी, तो वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली आई। उसका मन अशांत था, निराशा और क्रोध की लहरें उसके हृदय में उठ रही थीं। उसे लगा जैसे वह एक अदृश्य शत्रु से लड़ रही है, एक ऐसा शत्रु जिसे सबने अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। अपने मन को शांत करने के लिए वह अपनी स्वर्गीय माँ रानी मायावती के कक्ष में चली गई। रानी के निधन के वर्षों बाद भी उस कक्ष को ठीक वैसा ही रखा गया था जैसा वह छोड़कर गई थी। हवा में अब भी उनकी पसंदीदा चमेली की हल्की हल्की सुगंध तैर रही थी। दीवारों पर टंगी उनकी तस्वीरें रत्नांगी को देख मुस्कुराती प्रतीत हो रही थीं। रत्नांगी अपनी माँ के पलंग पर बैठ गई और उनकी चीजों को धीरे धीरे सहलाने लगी। उसकी माँ एक असाधारण स्त्री थी। वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक विदुषी, एक कवयित्री और एक कुशल रणनीतिकार भी थी। वह अक्सर रत्नांगी से कहती थी, रत्ना, किसी भी रहस्य की पहली परत हमेशा भ्रम और अंधविश्वास की होती है। सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस परत को खुरचना होगा। आज अपनी माँ की ये बातें उसे पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक लग रही थीं। उसकी दृष्टि अपनी माँ की एक छोटी नक्काशीदार संदूकची पर पड़ी। यह संदूकची रानी को बहुत प्रिय थी। इसमें वह अपने गहने नहीं, बल्कि अपनी सबसे निजी और अनमोल वस्तुएं रखती थी। रत्नांगी ने उसे खोला। अंदर सूखे हुए गुलाब के फूल, कुछ हस्तलिखित कविताएं और एक छोटा सा मोरपंख रखा था। रत्नांगी उन वस्तुओं को उठाकर देख ही रही थी कि उसे संदूकची के तले में एक हल्की सी दरार महसूस हुई। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि संदूकची का तला दोहरा था। बड़ी सावधानी से उसने ऊपरी परत को उठाया और नीचे उस गुप्त तहखाने में एक पुराना पीला पड़ चुका चर्म पत्र रखा था। उसकी स्याही कई जगहों से धुंधली पड़ चुकी थी और उसके किनारे समय के साथ घिस गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे सदियों से किसी ने छुआ न हो। रत्नांगी ने धड़कते हुए हृदय से उसे उठाया और खोला। उस पर प्राचीन देवनागरी लिपि में एक पहेली लिखी थी, जहाँ धर्म का सूर्य अस्त होता है और लालच का चंद्रमा उगता है, वही मिलेगा उस चोर का मार्ग जो चोर होकर भी साधु है। एक पल के लिए रत्नांगी की सांसें थम गईं। ये शब्द उसके मस्तिष्क में किसी हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। चोर होकर भी साधु, यह वाक्यांश चोर राजा की प्रचलित किंवदंती के बिल्कुल विपरीत था, जो उसे एक लालची प्रेत बताती थी। इस पहेली में कोई गहरा अर्थ छिपा था, एक ऐसा संकेत जो उसे सत्य के मार्ग पर ले जा सकता था, जहाँ धर्म का सूर्य अस्त होता है। क्या इसका अर्थ राजसभा से है, जहाँ अक्सर धर्म की आड़ में निर्णय लिए जाते हैं और लालच का चंद्रमा उगता है? क्या ये खजाने की ओर संकेत है, जो लालच का प्रतीक है? हर शब्द एक नया प्रश्न खड़ा कर रहा था, हर पंक्ति एक नई दिशा दे रही थी। यह पहेली उसकी माँ की संदूकची में क्यों थी? क्या वह भी इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रही थी? क्या वह कुछ ऐसा जानती थी जो किसी और को नहीं पता था? इन विचारों ने रत्नांगी के भीतर निराशा की राख में दबी संकल्प की चिंगारी को एक ज्वाला में बदल दिया। अब यह केवल राज्य के खजाने का प्रश्न नहीं था, यह उसकी माँ की विरासत का, उसकी बुद्धि और साहस की परीक्षा का प्रश्न बन गया था।
उसने उस चर्म पत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए मन ही मन प्रण लिया, माँ, मैं आपका यह अधूरा काम पूरा करूंगी। मैं इस चोर राजा का रहस्य उजागर करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा तक क्यों न जाना पड़े। उसका ध्यान वापस चर्म पत्र पर गया। उसने उसे पलट कर देखा। पीछे की तरफ स्याही का एक और निशान था, जो पहेली से भी अधिक पुराना और धुंधला लग रहा था। ये एक प्रतीक था, एक आधा बना हुआ चक्र का निशान, जिसके 7 तीलियों में से केवल 4 ही स्पष्ट थीं। ये न तो स्वर्णपुरी का राज चिन्ह था, न ही किसी ज्ञात सामंत या कुल का प्रतीक। ये कुछ और था, कुछ अनजाना, कुछ गुप्त। यह निशान किसी रहस्यमयी संगठन या किसी भूले बिसरे वंश का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। यह आधा चक्र, यह अधूरी जानकारी इस रहस्य को और भी गहरा और खतरनाक बना रही थी। रत्नांगी को यह एहसास हो गया था कि वह जिस मार्ग पर कदम रखने जा रही है, वह फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों भरा एक अनजाना पथ है। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। स्वर्णपुरी के श्रापित रहस्य का पर्दा उठने का समय आ गया था, और उस नाटक की सूत्रधार अब राजकुमारी रत्नांगी बनने वाली थी। राजकुमारी रत्नांगी के लिए रात्रि अब विश्राम का पर्याय नहीं रही थी। वह एक रणक्षेत्र बन चुकी थी, जहां वह शब्दों और संकेतों से युद्ध लड़ रही थी। अपनी माँ के कक्ष से मिले उस प्राचीन चर्म पत्र को उन्होंने अपने अध्ययन कक्ष की मेज पर फैला रखा था। मोमबत्तियों की कांपती लौ में उसकी पीली सतह पर उभरे अक्षर किसी जीवित रहस्य की भांति नृत्य कर रहे थे। जहां धर्म का सूर्य अस्त होता है और लालच का चंद्रमा उगता है, वही मिलेगा उस चोर का मार्ग, जो चोर होकर भी साधु है। यह वाक्य उनके मस्तिष्क में अनवरत गूंज रहा था। कई रातें बीत गईं। उन्होंने स्वर्णपुरी के सबसे विद्वान पंडितों और इतिहासकारों से परोक्ष रूप से इन शब्दों के अर्थ पर चर्चा की, किंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर न दे सका। वे इसे केवल एक दार्शनिक उक्ति मानते थे, जिसका कोई भौतिक अर्थ नहीं था। पर रत्नांगी जानती थी कि यह कोई साधारण पहेली नहीं है। यह एक नक्शा है, एक दिशा निर्देश, जो किसी ठोस स्थान की ओर इशारा कर रहा है। वह घंटों स्वर्णपुरी के प्राचीन मानचित्रों और अभिलेखों को खंगालती रहीं। उन्होंने राज्य के हर उस स्थान की सूची बनाई, जिसका संबंध धर्म या सूर्य से था। सूर्य मंदिर, धर्मसभा भवन, न्याय के देवता का मठ, एक एक करके वह हर संभावना को परखती और खारिज करती रहीं। उनका मन थकने लगा था, पर उनकी आत्मा ने हार नहीं मानी थी। एक रात जब हताशा उन पर हावी होने लगी, तो उनकी दृष्टि एक धूल भरी जीर्ण शीर्ण पोथी पर पड़ी। यह स्वर्णपुरी के निर्माण के प्रारंभिक वर्षों का लेखा जोखा था। उसके पन्ने पलटते हुए एक छोटे से लगभग मिट चुके उल्लेख ने उनका ध्यान खींच लिया। उसमें लिखा था कि राज्य की पश्चिमी सीमा पर, जहां से सूर्य अंतिम बार अपनी किरणें समेटता है, एक विशाल मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था धर्म क्षेत्र। यह वह स्थान था जहां राज्य के पहले राजा ने न्याय और धर्म के पथ पर चलने की शपथ ली थी। पोथी के अनुसार यह मंदिर सदियों तक स्वर्णपुरी का आध्यात्मिक केंद्र रहा, किंतु बाद में एक अज्ञात कारण से इसे त्याग दिया गया और धीरे धीरे ये घने अरण्य में विलीन हो गया। रत्नांगी की आंखों में एक नई चमक आ गई। जहां धर्म का सूर्य अस्त होता है, ये शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों ही अर्थों में सही बैठ रहा था। धर्म क्षेत्र, वह स्थान जिसका नाम ही धर्म था, और राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण सूर्य के अस्त होने का भी वही स्थान था। उन्हें अपना मार्ग मिल गया था। अब प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं था। अगली भोर से पहले ही, जब स्वर्णपुरी नींद की गहरी चादर ओढ़े सो रही थी, रत्नांगी ने एक साधारण सैनिक का वेश धारण किया। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए थे और अपने लंबे केशों को कसकर बांध लिया था। उनके साथ केवल एक व्यक्ति था, उनका सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक वीर। वीर केवल एक अंगरक्षक नहीं था, वह रत्नांगी का बाल सखा था, जो उनके साथ बड़ा हुआ था और उनकी हर मौन अभिलाषा को समझता था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था और उसकी निष्ठा हिमालय की तरह अविचल। जब रत्नांगी ने उसे अपनी योजना बताई, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राजकुमारी, उसने विनीत स्वर में कहा, वह स्थान श्रापित माना जाता है। कहते हैं कि उस जंगल में बुरी आत्माओं का वास है, और आज तक जो भी उस उजाड़ मंदिर की खोज में गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। रत्नांगी ने उसकी आंखों में झांक कर दृढ़ता से कहा, वीर,
सबसे बड़ी बुरी आत्मा वह भय है जो हमें सत्य तक पहुंचने से रोकता है। मैं इन कहानियों से नहीं डरती। मेरा संकल्प मेरे भय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या तुम मेरे साथ हो? वीर ने अपना सिर झुका लिया। उसके लिए राजकुमारी का शब्द ही अंतिम आदेश था। आपके जीवन की रक्षा करना ही मेरा धर्म है राजकुमारी। जहां आप जाएंगी, आपकी छाया बनकर मैं आपके साथ रहूंगा। दोनों चुपचाप महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकल गए और 2 शक्तिशाली घोड़ों पर सवार होकर पश्चिम की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे राजधानी से दूर होते गए, स्वर्णपुरी का वैभव पीछे छूटता गया। सुनहरी सड़कें पथरीले रास्तों में बदल गई और हरे भरे खेत घने अनछुए जंगलों में विलीन हो गए। यह जंगल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने अपने आखेट अभियानों में देखा था। यह कहीं अधिक प्राचीन, गहन और रहस्यमय था। यहाँ के वृक्ष आकाश को छूने की होड़ में लगे थे और उनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक ऐसी घनी चादर बना रही थीं कि सूर्य का प्रकाश भी धरती तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो पक्षियों के कलरव से नहीं बल्कि एक अनकहे भय से भरी हुई थी। केवल उनके घोड़ों की टापों की आवाज और सूखी पत्तियों की चरमराहट ही उस निस्तब्धता को भंग कर रही थी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था, उन्हें दूर से एक शिलाशिखर दिखाई दिया। वीर ने बताया कि प्राचीन कथाओं के अनुसार धर्मक्षेत्र मंदिर उसी शिखर के पास स्थित था। वे घोड़ों से उतर गए और पैदल ही उस घनी झाड़ियों और कंटीले रास्तों से होकर आगे बढ़ने लगे। और फिर अचानक वह मंदिर उनके सामने था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी हृदय को दहला सकता था। मंदिर एक विशालकाय कंकाल की भांति खड़ा था। समय और प्रकृति ने मिलकर उस पर बेरहमी से प्रहार किया था। उसकी दीवारों को जंगली बेलों ने किसी अजगर की तरह जकड़ रखा था। छत कई जगहों से ढह चुकी थी और जहाँ कभी भव्य सभा मंडप रहा होगा, वहाँ अब जंगली घास और पौधे उगाए थे। मूर्तियों के चेहरे घिस चुके थे। उनकी आंखें खाली और भावशून्य लग रही थी, मानो वे सदियों से इस उजाड़पन की मूक गवाह रही हों। वातावरण में एक उदासी और परित्याग का भाव व्याप्त था जो किसी भी जीवित प्राणी के मन में सिहरन पैदा कर सकता था। रत्नांगी ने एक गहरी सांस ली और मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। वीर अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखे सतर्क दृष्टि से चारों ओर देखता हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था। वे धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। वहां मुख्य देवता की मूर्ति खंडित हो चुकी थी। उसका केवल आधार ही शेष था। चारों ओर चमगादड़ों की गंध और कबूतरों के पंखों की फड़फड़ाहट थी। निराशा रत्नांगी के मन को घेरने लगी। क्या उनका अनुमान गलत था? क्या वे इतनी दूर केवल इस खंडहर को देखने आए थे? उन्होंने अपनी मशाल की रोशनी में चारों ओर देखना शुरू किया। उनकी नजरें किसी संकेत, किसी निशान, किसी भी ऐसी चीज की तलाश में थी जो उन्हें आगे का मार्ग दिखा सके। वीर दीवारों पर उकेरी गई धुंधली कलाकृतियों को जांच रहा था, जबकि रत्नांगी उस खंडित मूर्ति के आधार के पास खड़ी थी। तभी उनकी दृष्टि आधारशिला पर पड़े धूल और पत्तों के ढेर पर गई। उन्होंने अपने हाथों से उसे साफ किया और नीचे पत्थर पर खुदे हुए कुछ शब्द उभर आए। यह एक और शिलालेख था जिसकी लिपि चर्मपत्र पर लिखी पहेली से मिलती जुलती थी। रत्नांगी ने झुककर उसे पढ़ा। उसकी आवाज उस खंडहर की खामोशी में रहस्यमयी ढंग से गूंज उठी। 3 परीक्षाओं को पार कर सत्य तेरे द्वार पर होगा। पहली परीक्षा धैर्य की, दूसरी बुद्धि की और तीसरी त्याग की। जैसे ही रत्नांगी ने अंतिम शब्द त्याग का उच्चारण किया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। उनके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी और खंडित मूर्ति के ठीक पीछे की दीवार से पत्थर सरकने की एक गगनभेदी आवाज आई। धूल का एक गुबार उठा और जब वह छंटा तो उन्होंने देखा कि दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया था जो नीचे की ओर जाने वाली अंधेरी सीढ़ियों को उजागर कर रहा था। उस द्वार से एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका आया जिसमें सदियों की कैद सांस ले रही थी। वीर तुरंत रत्नांगी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी तलवार म्यान से बाहर आ चुकी थी। राजकुमारी, यह कोई मायाजाल हो सकता है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किंतु रत्नांगी की आंखों में भय नहीं बल्कि एक अदम्य जिज्ञासा थी। नहीं वीर, उन्होंने कहा, यह मायाजाल नहीं, यह हमारा मार्ग है। शिलालेख में परीक्षाओं की बात कही गई है और ये पहली परीक्षा का द्वार है।
उन्होंने अपनी मशाल उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उन सीढ़ियों पर कदम रख दिया। वीर एक क्षण के लिए ठिठका और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी राजकुमारी के पीछे हो लिया। सीढ़ियां उन्हें एक भूमिगत भूल भुलैया में ले गईं। यह मार्ग इतना संकरा था कि 2 लोग एक साथ मुश्किल से चल सकते थे। दीवारों से पानी रिस रहा था, जिससे फिसलन हो गई थी और हर कदम पर एक अजीब सी चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। हवा में घुटन थी और मशाल की रोशनी भी उस गहन अंधकार को पूरी तरह से भेद नहीं पा रही थी। वह रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं बना रही थी, जो किसी भी क्षण जीवित होकर उन पर झपट सकती थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने पाया कि दीवारों पर चित्र उकेरे गए थे। ये साधारण चित्र नहीं थे, वे एक कहानी कह रहे थे। पहला चित्र एक तेजस्वी राजा का था जो देवताओं के आशीर्वाद से एक भव्य नगर की स्थापना कर रहा था। नगर का वास्तुशिल्प स्वर्णपुरी से मिलता जुलता था। दूसरे चित्र में वही राजा देवताओं के समक्ष खड़ा था, उनसे कुछ प्राप्त करते हुए। लेकिन हर चित्र में एक बात समान थी, राजा का चेहरा या तो छाया में था या कौन ऐसा था कि उसका मुख स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरा चित्र सबसे अधिक विचलित करने वाला था। उसमें राजा के हाथ में एक दिव्य वस्तु थी जो सोने और रत्नों की वर्षा कर रही थी, किंतु देवताओं के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, बल्कि एक विषाद का भाव था, जैसे उन्होंने अपनी कोई प्रिय वस्तु खो दी हो। यह चोर राजा की कहानी है, वीर ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसा किंवदंतियों में कहा गया है। नहीं, रत्नांगी ने चित्रों को ध्यान से देखते हुए उत्तर दिया, यह कहानी का केवल एक पक्ष है। इन चित्रों में राजा का चेहरा क्यों छिपाया गया है और देवताओं के चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि पीड़ा क्यों है? ऐसा लगता है जैसे यह चोरी नहीं बल्कि कोई सौदा था, कोई विवशता में किया गया अनुबंध। यह भूल भुलैया अंतहीन लग रही थी। हर मोड़ उन्हें एक जैसे दिखने वाले दूसरे गलियारे में ले जाता था। यह केवल एक भौतिक मार्ग नहीं था, बल्कि धैर्य की परीक्षा भी थी। कई बार उन्हें लगा कि वे रास्ता भटक गए हैं, कि वे हमेशा के लिए इसी अंधकार में चक्कर काटते रहेंगे। वीर का साहस भी डगमगाने लगा था, किंतु रत्नांगी शांत और एकाग्र रहीं। वह दीवारों पर बने उन सूक्ष्म निशानों को ध्यान से देख रही थी, जो शायद रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए थे। घंटों बाद, जब उनकी मशाल भी लगभग बुझने को थी, वे भूल भुलैया के अंत में पहुंचे। यहाँ आकर मार्ग 2 हिस्सों में बंट गया था। यह एक ऐसा चौराहा था जो उनके अगले कदम का निर्णय करने वाला था। एक रास्ता जो उनके बाईं ओर था, सुनहरी चमक से प्रकाशित हो रहा था। उसके प्रवेश द्वार से लेकर जहां तक नजर जाती थी, सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। वे सिक्के मशाल की मंद रोशनी में ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने नक्षत्रों को तोड़कर वहां बिछा दिया हो। वह रास्ता धन, समृद्धि और लालच का सीधा निमंत्रण था। दूसरा रास्ता जो उनके दाईं ओर था, पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ था। वहां से न कोई रोशनी आ रही थी, न कोई आकर्षण था। वहां था तो केवल एक स्वर, पानी के टपकने की धीमी लयबद्ध आवाज, टप टप टप। यह ध्वनि उस गहन खामोशी में किसी हृदय की धड़कन की तरह गूंज रही थी, जो सादगी, जीवन और निरंतरता का प्रतीक थी। वे उस दोराहे पर खड़े थे। एक ओर लालच का स्पष्ट आकर्षण था और दूसरी ओर रहस्य का गहरा अंधेरा। रत्नांगी के सामने अब केवल एक प्रश्न था, उन्हें किस मार्ग पर जाना चाहिए। उनका अगला कदम न केवल उनकी, बल्कि स्वर्णपुरी के श्रापित रहस्य की नियति भी तय करने वाला था। भूल भुलैया के उस निर्णायक दोराहे पर समय जैसे ठहर सा गया था। एक ओर स्वर्ण की मोहक किंतु धूर्त मुस्कान थी और दूसरी ओर अंधकार का गहरा किंतु सत्यवादी मौन। वीर की अनुभवी आंखें सोने के सिक्कों के ढेर को तौल रही थीं। उसके लिए ये एक सीधा और सरल मार्ग था। राजकुमारी, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह स्वर्ण राज्य के खजाने का हो सकता है। शायद यही वह मार्ग है जहां से चोर आता जाता है। यदि हम इस पर आगे बढ़ें तो संभव है कि हम उसके रहस्य के स्रोत तक पहुंच जाए। यह एक अवसर हो सकता है। उसकी आवाज में एक सैनिक की व्यावहारिकता थी, जो हर वस्तु को लाभ हानि की दृष्टि से देखता था। किंतु रत्नांगी की दृष्टि उस स्वर्ण पर नहीं, बल्कि अपने भीतर जल रही तर्क की लौ पर केंद्रित थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चर्म पत्र पर लिखी उस पहेली को एक बार फिर अपने मन में दोहराया। चोर होकर भी साधु है, उन्होंने सोचा।
एक साधु का मार्ग स्वर्ण और लालच से होकर कैसे जा सकता है? यह एक छलावा है, एक प्रलोभन। यह बुद्धि की परीक्षा का पहला चरण है, यह देखने के लिए कि हम सतह की चमक में उलझते हैं या गहराई के सत्य को खोजते हैं। सोने के सिक्के बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने लापरवाही से उन्हें फेंका हो ताकि राहगीर का ध्यान भटक जाए। जबकि दूसरी ओर पानी की टपकती हुई बूंदों की ध्वनि में एक अनुशासन था, एक निरंतरता थी। वह जीवन का संगीत था, विनाश का नहीं। नहीं वीर, रत्नांगी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अटूट निश्चय था। स्वर्ण का मार्ग उन लोगों के लिए है जो लालच के दास हैं। हमारा चोर एक साधु है, उसका पथ त्याग और सादगी का होगा, वैभव और प्रदर्शन का नहीं। हम पानी की आवाज का अनुसरण करेंगे। वीर ने एक पल के लिए राजकुमारी के चेहरे को देखा, जहां भय का लेश मात्र भी नहीं था, केवल अडिग विश्वास की ज्योति थी। उसने बिना कोई और प्रश्न किए अपना सिर झुका दिया और अपनी मशाल उठाकर उस अंधेरे मार्ग के मुहाने पर खड़ा हो गया। रत्नांगी आगे बढ़ी और उन्होंने उस पूर्ण अंधकार में अपना पहला कदम रखा। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनके पीछे स्वर्ण वाले मार्ग से एक पत्थर गिरने की आवाज आई और वह मार्ग सदा के लिए बंद हो गया। यदि उन्होंने एक क्षण की भी देरी की होती या गलत चुनाव किया होता तो वे वहीं फंसकर रह जाते। यह एहसास उनके रोंगटे खड़े कर गया, पर साथ ही इसने उनके निर्णय को और भी पुष्ट कर दिया। यह मार्ग पिछली भूल भुलैया से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। यह केवल संकरा नहीं था, बल्कि यहाँ घुप अंधेरा था। मशाल की रोशनी भी कुछ ही पग आगे तक जा पाती थी। हवा में सीलन और काई की तीव्र गंध थी। उनके पैरों के नीचे फिसलन भरी चट्टानें थीं और हर पग पर उन्हें ये डर लगा रहता कि कहीं उनका पैर किसी गहरी खाई में न पड़ जाए। उनका एकमात्र मार्गदर्शक पानी के टपकने का वह स्वर था, जो अब और भी स्पष्ट और निकट होता जा रहा था। वह ध्वनि उनके लिए एक ध्रुव तारे की भांति बन गई थी, जो उन्हें उस अंधकार के सागर में दिशा दिखा रही थी। कई घंटों तक चलने के बाद, जब उनका शरीर थककर चूर हो चुका था और मन में निराशा के बादल घिरने लगे थे, तब उन्हें सामने एक हल्की नीलिमा युक्त रोशनी दिखाई दी। उनकी गति तेज हो गई। सुरंग का मुहाना चौड़ा होने लगा और जल्द ही वे उस तंग रास्ते से निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे देखकर उनकी आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं। वे एक विशाल गोलाकार कक्ष में खड़े थे, जो किसी प्राकृतिक गुफा को तराशकर बनाया गया था। उसकी छत इतनी ऊंची थी कि मशाल की रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, पर छत के ठीक बीचों बीच एक विशाल छिद्र था, जिसे आकाश का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। कक्ष के केंद्र में एक विशाल शांत जलकुंड था, जिसका पानी शीशे की तरह स्थिर और स्याह काला था। उस जलकुंड के बीचों बीच किसी कमल के पुष्प की भांति संगमरमर का एक ऊंचा मंच बना हुआ था, और उस मंच पर एक रेशमी वस्त्र में लिपटा हुआ एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। उस ग्रंथ से एक अव्यक्त ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जिसने पूरे कक्ष को एक रहस्यमयी और पवित्र आभा से भर दिया था। लक्ष्य उनके सामने था, किंतु उस तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। मंच और कक्ष के किनारे के बीच अथाह पानी का विस्तार था। न कोई नाव थी, न कोई पुल। उन्होंने पूरे कक्ष का चक्कर लगाया, दीवारों को टटोला, किसी गुप्त लीवर या बटन की तलाश की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। वीर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक भारी पत्थर पानी में फेंका, यह देखने के लिए कि वह कितना गहरा है, किंतु पत्थर बिना कोई आवाज किए उस काले जल में ऐसे समा गया जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। यह एक और पहेली है, वीर ने हताश होकर कहा। शायद हमें तैर कर जाना होगा। नहीं, रत्नांगी ने जलकुंड के किनारे बैठकर उसे ध्यान से देखते हुए कहा। यह पानी सामान्य नहीं है, इसमें कोई हलचल नहीं है, कोई तरंग नहीं। यह एक रक्षक की भांति है। शिलालेख को याद करो वीर। पहली परीक्षा बुद्धि की थी, जो हमने सही मार्ग चुनकर पार कर ली। दूसरी परीक्षा धैर्य की है। यह एहसास होते ही रत्नांगी वहीं एक शिला पर पद्मासन लगाकर बैठ गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने लगी। वीर यह देखकर चकित रह गया। राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? हम यहाँ बैठकर प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमें प्रतीक्षा ही करनी होगी। वीर, रत्नांगी ने शांत स्वर में कहा, शक्ति और उतावलेपन से हर द्वार नहीं खुलता। कुछ रहस्य समय के सही क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। हमें भी वही करना होगा।
वीर अपनी राजकुमारी के तर्क के आगे निरुत्तर था। वह भी हथियार डालकर कक्ष के एक कोने में बैठ गया। उसकी नजरें सतर्क थीं, पर उसका मन अशांत था। घंटे बीतने लगे। मशाल की आग धीरे धीरे मंद पड़कर बुझ गई। अब कक्ष में प्रकाश का एकमात्र स्रोत छत के उस छिद्र से आने वाली आकाश की हल्की रोशनी थी। दिन ढलने लगा। छिद्र से दिखने वाले आकाश का रंग नीले से नारंगी, फिर बैंगनी और अंततः गहरा काला हो गया। उस भूमिगत कक्ष में समय का एहसास केवल उस बदलते हुए रंग से ही हो रहा था। रात्रि का गहन अंधकार छा गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने हृदय की धड़कन भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वीर का धैर्य जवाब देने लगा था, किंतु रत्नांगी एक पत्थर की मूर्ति की भांति अविचल बैठी रहीं। उन्होंने स्वयं को उस स्थान की ऊर्जा के साथ एकाकार कर लिया था। वह प्रतीक्षा कर रही थी, उस संकेत की, उस क्षण की, जिसके लिए ये पूरी संरचना बनाई गई थी। और फिर वह क्षण आया, मध्य रात्रि के ठीक समय पर, जब पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में अपने पूर्ण यवन पर था। वह उस छिद्र के ठीक ऊपर आ गया। चंद्रमा की शीतल रजत रश्मियों का एक स्तंभ सीधा उस छिद्र से होता हुआ नीचे आया और उस शांत जलकुंड की सतह पर पड़ा। एक पल के लिए तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर एक चमत्कार घटित हुआ। जहां जहां चांदनी पड़ रही थी, वहां वहां पानी के नीचे से एक दूधिया प्रकाश उभरने लगा। धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक पुल का आकार ले लिया, जो किनारे से लेकर केंद्रीय मंच तक जाता था। यह कोई भौतिक पुल नहीं था, यह स्फटिक या जमे हुए प्रकाश से बना प्रतीत हो रहा था, जो पानी के ठीक नीचे छिपा हुआ था और केवल चांदनी के स्पर्श से ही प्रकट होता था। यह दृश्य इतना अलौकिक और सुंदर था कि वीर अपनी तलवार छोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। रत्नांगी की आंखें खुली। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उनकी धैर्य की परीक्षा सफल हुई थी। वह उठीन और बिना किसी भय के उस अदृश्य प्रकाशमान पुल पर अपना पहला कदम रखा। उनके पैरों के नीचे स्फटिक का पुल ठोस और सुरक्षित महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे उस पर चलती हुई मंच तक पहुंची। वीर मंत्रमुग्ध सा उन्हें जाते हुए देखता रहा। यह यात्रा केवल कुछ गजों की नहीं थी, यह सदियों के रहस्य को पार करने की यात्रा थी। मंच पर पहुंचकर उन्होंने उस ग्रंथ को उठाया। वह बहुत भारी था और उसका आवरण किसी अज्ञात धातु से बना था, जिस पर वही आधे चक्र का प्रतीक चिन्ह उकेरा हुआ था। उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे खोला। जैसे ही ग्रंथ के पन्ने खुले, वे यह देखकर हैरान रह गईं कि उन पर कोई अक्षर नहीं लिखा था। वे पन्ने कोरे थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, किंतु जैसे ही पूर्णिमा की चांदनी उन खुले पन्नों पर पड़ी, उन पर स्याही की जगह चित्र उभरने लगे। ये चित्र स्थिर नहीं थे, वे चल रहे थे, एक कहानी कह रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई जादूगर अपनी माया दिखाता है। पहला चित्र एक समृद्ध और खुशहाल राज्य का था, जो स्वर्णपुरी की ही तरह वैभवशाली था। किंतु अगले ही दृश्य में उस राज्य पर प्रलय का साया छा गया। आकाश से बादल रूठ गए, नदियां सूख गईं और धरती फट गई। भीषण अकाल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लोग भूख से तड़प रहे थे, बच्चे बिलख रहे थे और हर तरफ केवल मृत्यु और हताशा का मंजर था। अगले चित्र में राज्य का महान राजा दिखाई दिया, जिसका चेहरा करुणा और पीड़ा से भरा हुआ था। वह अपनी प्रजा को इस हाल में नहीं देख सकता था। उसने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र धारण कर लिए और अपनी प्रजा को बचाने का संकल्प लेकर एक कठोर तपस्या में लीन हो गया। चित्र बदलते रहे। राजा को कभी धधकती अग्नि के बीच, तो कभी बर्फीले जल में खड़े होकर देवराज इंद्र का आह्वान करते हुए दिखाया गया। उसकी अविचल भक्ति और अपनी प्रजा के प्रति निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होकर अंततः देवराज इंद्र उसके समक्ष प्रकट हुए। चित्रों में इंद्र का तेज पूरे पन्ने को प्रकाशित कर रहा था। राजा ने इंद्र के समक्ष घुटने टेक दिए। इंद्र ने उसे वरदान मांगने को कहा। राजा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न मोक्ष, न स्वर्ग, न अमरता। उसने हाथ जोड़कर केवल एक ही वरदान मांगा, हे देवराज, मुझे अक्षय निधि का वरदान दीजिए, एक ऐसा खजाना जो कभी समाप्त न हो, ताकि मेरी प्रजा और आने वाली पीढ़ियां कभी भी अकाल या अभाव का दुख न भोगें। इंद्र उसके निस्वार्थ भाव से प्रभावित हुए, किंतु उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की रेखा भी उभर आई। उन्होंने तथास्तु कहा। अगले ही पल आकाश से एक दिव्य प्रकाशपुंज उतरा और राजा के सामने एक भव्य कोष में परिवर्तित हो गया, जिससे सोने और रत्न निरंतर प्रवाहित हो रहे थे। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई।
अकाल समाप्त हो गया और राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। किंतु ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ एक भयावह रहस्य पर आकर रुक गया। उसमें दिखाया गया कि इंद्र वरदान तो दे रहे हैं, पर उनकी उंगली राजा की ओर उठी हुई है, जैसे वह कोई चेतावनी दे रहे हों। उस महान राजा के चेहरे पर वरदान पाने की खुशी के साथ साथ एक गहरे विषाद की छाया भी थी, और चित्र के अंतिम कोने में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि उस वरदान के साथ एक काली सर्पिल ऊर्जा भी जुड़ी हुई थी, जो एक श्राप का प्रतीक थी। वह श्राप क्या था? और उस उदार प्रजावत्सल राजा का, जिसके राजसी ध्वज पर वही आधा चक्र का निशान बना हुआ था, उस श्राप से, उस अक्षय निधि से और स्वर्णपुरी के वर्तमान के चोर राजा से क्या संबंध था? ग्रंथ के चित्र यहीं समाप्त हो गए और राजकुमारी रत्नांगी को अनगिनत अनसुलझे प्रश्नों के एक नए चक्रव्यूह के मुहाने पर लाकर खड़ा कर गए। चंद्रमा की अंतिम रश्मियां भी अब उस भूमिगत कक्ष की छत में बने छिद्र से विदा ले चुकी थीं। वह प्रकाशमान पुल, जो क्षण भर पहले सत्य का मार्ग बना था, अब पुनः जलकुंड के स्याह अंधकार में विलीन हो गया था। ग्रंथ के पन्नों पर नाचते हुए जादुई चित्र भी अब स्थिर और निर्जीव हो चुके थे। केवल एक अंतिम अनकहा रहस्य छोड़कर उस वरदान से जुड़ा श्राप क्या था? राजकुमारी रत्नांगी और वीर उस गहन मौन में खड़े थे। उनके चारों ओर सदियों का संचित रहस्य किसी भारी कंबल की तरह लिपटा हुआ था। रत्नांगी के मन में निराशा नहीं, अपितु एक तीव्र बेचैनी थी, एक अधूरी कहानी को पूरा जानने की उत्कंठा। उनकी उंगलियां ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर थी, जहां इंद्र की चेतावनी और राजा के विषादपूर्ण चेहरे का चित्र अंकित था। उन्होंने ध्यान से उस पृष्ठ को पुनः देखा। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि ने एक ऐसी बारीकी को पकड़ लिया जिसे कोई साधारण व्यक्ति अनदेखा कर देता। चित्र में राजा के पैरों के पास धूल में एक सूक्ष्म संकेत उकेरा गया था, एक बहती हुई नदी और उसके ऊपर एक झरने का प्रतीक। यह कोई कलाकृति का हिस्सा नहीं लग रहा था, यह एक दिशा निर्देश था, एक नक्शा जो कहानी के आगे का मार्ग बता रहा था। वीर, उनकी आवाज उस खामोशी में गूंजी, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारा उत्तर इस मंदिर में नहीं, कहीं और है। वे उसी धैर्य और सावधानी से उस अंधकारमय मार्ग से वापस लौटे जिस पर चलकर वे आए थे। जब वे धर्म क्षेत्र के खंडित गर्भगृह में पहुंचे तो बाहर भोर का पहला प्रकाश फैल रहा था। रात्रि के भयावह साए अब छंट चुके थे और जंगल के पक्षी एक नए दिन के स्वागत में कलरव कर रहे थे। उन्होंने एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। ग्रंथ में मिले संकेत के अनुसार उन्हें एक ऐसी नदी की तलाश करनी थी जो राज्य के पूर्वी छोर पर बहती हो और जिसके मार्ग में एक विशिष्ट त्रिशूल आकार का झरना पड़ता हो। स्वर्णपुरी के भूगोल का उन्हें गहन ज्ञान था। उन्होंने तुरंत उस स्थान को पहचान लिया। यह त्रिवेणी झरना था, जो अपनी 3 धाराओं के लिए प्रसिद्ध था और जिसे एक पवित्र किंतु दुर्गम तीर्थ माना जाता था। उनकी यात्रा का अगला चरण आरंभ हो चुका था। यह यात्रा पिछली यात्रा से भिन्न थी। अब वे केवल एक रहस्य को नहीं सुलझा रहे थे, बल्कि एक महान पूर्वज के पदचिह्नों पर चल रहे थे, जिसके त्याग और प्रेम की कहानी ने उनके हृदय को छू लिया था। जंगल के रास्ते, पहाड़ी पगडंडियां और उफनती धाराओं को पार करते हुए 2 दिनों की अथक यात्रा के पश्चात वे अंततः त्रिवेणी झरने के समीप पहुंचे। ये एक भव्य और विस्मयकारी दृश्य था। एक ऊंची चट्टान से जल की 3 विशाल धाराएं प्रचंड वेग से नीचे गिर रही थी, जिससे एक सतत गरजने वाला संगीत उत्पन्न हो रहा था। पानी की बूंदों से बनी धुंध में सूर्य की किरणें इंद्रधनुषों का निर्माण कर रही थीं। यहाँ की वायु में एक अजीब सी पवित्रता और शक्ति का संचार था। ग्रंथ के संकेत के अनुसार रहस्य का द्वार इस झरने के पीछे ही कहीं छिपा था। वीर ने झरने के प्रचंड वेग को देखते हुए शंका व्यक्त की, राजकुमारी, इस जलप्रपात को पार करना असंभव है। इसका वेग हमें चट्टानों पर पटककर चूर चूर कर देगा। रत्नांगी ने उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें झरने की 3 धाराओं का विश्लेषण कर रही थीं। उन्होंने देखा कि बाईं और दाईं धाराएं अत्यंत तीव्र और अशांत थीं, किंतु मध्य वाली धारा, जो सबसे चौड़ी थी, में एक अजीब सी स्थिरता थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो। उन्हें अपने पूर्वज की बुद्धि पर विश्वास था। उन्होंने कहा, वीर, कभी कभी जो सबसे भयावह दिखता है वही सबसे सुरक्षित मार्ग होता है। हमें मध्य धारा से होकर जाना होगा। यह एक अविश्वसनीय रूप से साहसी निर्णय था।
उन्होंने एक लंबी रस्सी को पास के एक विशाल वृक्ष से बांधा और दूसरा सिरा अपनी अपनी कमर से। एक गहरी सांस लेकर रत्नांगी ने उस बर्फीले गरजते हुए जलप्रपात के पर्दे में प्रवेश किया। एक क्षण के लिए उन्हें लगा जैसे सैकड़ों हाथ उन्हें पीछे धकेल रहे हैं, किंतु अगले ही पल उन्होंने स्वयं को एक शांत और शुष्क स्थान पर पाया। झरने का पानी उनके सामने से कुछ ही इंच की दूरी पर ऐसे गिर रहा था जैसे कोई पारदर्शी पर्दा हो, किंतु उन तक एक बूंद भी नहीं पहुंच रही थी। मध्य धारा के ठीक पीछे चट्टान को काटकर एक गुप्त गुफा का निर्माण किया गया था। कुछ ही क्षणों में वीर भी उनके पास आ पहुंचा। उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा का मिलाजुला भाव था। उन्होंने अपनी मशालें जलाई और गुफा के भीतर प्रवेश किया। कुछ दूर तक मार्ग संकरा और घुमावदार था, किंतु फिर वह एक विशाल कक्ष में खुल गया। रत्नांगी स्वर्ण, रजत और रत्नों के अंबार की अपेक्षा कर रही थी। एक ऐसा खजाना जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाए, किंतु वहां जो था वह उनकी कल्पना से कहीं परे और कहीं अधिक मूल्यवान था। गुफा सोने चांदी के ढेरों से नहीं, अपितु जीवन की अमूल्य निधियों से भरी हुई थी। चारों ओर बड़ी बड़ी बोरियों में उत्तम प्रकार के अनाज और बीज के ढेर लगे थे, जो किसी भी अकाल को वर्षों तक टाल सकते थे। दीवारों के सहारे बनी अलमारियों पर दुर्लभ औषधियां और जड़ी बूटियां सहेज कर रखी गई थी, जो किसी भी महामारी का सामना करने में सक्षम थीं। एक कोने में कृषि के उन्नत उपकरण और वस्त्रों के विशाल गट्ठर रखे थे, और गुफा के सबसे भीतरी और सम्मानित स्थान पर हजारों की संख्या में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी पांडुलिपियां थीं, जिनमें ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन और युद्ध कौशल का असीम भंडार छिपा हुआ था। यही था स्वर्णपुरी का असली खजाना, एक ऐसा खजाना जो पेट की भूख ही नहीं, आत्मा और मस्तिष्क की क्षुधा को भी शांत कर सकता था। यह अक्षय निधि थी, किंतु धन के रूप में नहीं, बल्कि सस्टेनेंस और ज्ञान के रूप में। रत्नांगी और वीर स्तब्ध होकर उस दृश्य को देख रहे थे। रत्नांगी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब पूरी कहानी समझ में आ रही थी। पूर्णिमा की रात को खजाने से गायब होने वाली वस्तुएं सोना चांदी नहीं, बल्कि यही बीज, यही औषधियां और यही ज्ञान था जो एक दयालु संरक्षक द्वारा जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता था। तभी गुफा के सबसे अंधेरे कोने से एक शांत किंतु अधिकारपूर्ण स्वर सुनाई दिया, तुम्हारा अनुमान सत्य है राजकुमारी। दोनों चौंक कर उस दिशा में घूमे। वीर ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और रत्नांगी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। मशाल की रोशनी में एक आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह एक वृद्ध व्यक्ति थे। उनके शरीर पर तपस्वियों जैसे भगवा वस्त्र थे, सिर पर जटाएं थीं और दाढ़ी छाती तक फैली हुई थी। उनका शरीर तपस्या के कारण कृश हो गया था, किंतु उनकी चाल में एक राजा जैसी गरिमा थी और उनकी आंखों में युगों की थकान के साथ साथ एक ऐसी असाधारण चमक और तेज था जो किसी को भी नतमस्तक होने पर विवश कर दे। वही चोर राजा था। शांत हो जाओ वीर योद्धा, उस वृद्ध तपस्वी ने कहा। उनकी आवाज में झरने की गहराई और हिमालय की स्थिरता थी। तुम्हारी तलवार उस शत्रु के लिए है जो शरीर को हानि पहुंचाता है, मैं तो केवल एक प्रहरी हूँ। रत्नांगी ने धीरे से वीर के हाथ को नीचे किया और उस तेजस्वी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। आप राजा धर्मपाल हैं। उनकी आवाज श्रद्धा से कांप रही थी। उस वृद्ध के चेहरे पर एक हल्की विषादपूर्ण मुस्कान तैर गई। अब मैं केवल धर्मपाल हूँ पुत्री। राजा का पद मैंने सदियों पहले त्याग दिया था। उन्होंने आगे बढ़कर एक शिला की ओर संकेत किया। बैठो, तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी और कठिन रही है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पाने का समय आ गया है। जब वे बैठ गए तो राजा धर्मपाल ने अपनी कहानी सुनानी आरंभ की। ग्रंथ में जो तुमने देखा वह सत्य है, किंतु अधूरा। मैंने अपनी प्रजा को अकाल से बचाने के लिए इंद्रदेव से अक्षय निधि का वरदान मांगा था। उन्होंने मुझे वह वरदान दिया, किंतु साथ ही एक चेतावनी और एक श्राप भी दिया। उन्होंने कहा, धर्मपाल, प्रकृति के चक्र में हस्तक्षेप करने का परिणाम सदैव जटिल होता है। यह अक्षय निधि तुम्हें समृद्धि तो देगी, किंतु यह तुम्हारे वंश के लिए एक बंधन बन जाएगी। तुम अमर हो जाओगे और जब तक यह निधि रहेगी तुम उसके संरक्षक बनकर इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे युगों युगों तक। तुम्हारा शरीर वृद्ध होगा, तुम्हारी आत्मा मोक्ष के लिए तड़पेगी, किंतु मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। तुम इस खजाने के स्वामी नहीं,
इसके दास बनकर रह जाओगे। यही मेरा श्राप था। पुत्री, अपनी ही प्रजा के प्रेम के लिए मिली अनंत कैद। उनकी आवाज में सदियों का दर्द समाया हुआ था। मैंने इस निधि से स्वर्णपुरी की नींव रखी, उसे समृद्ध बनाया। किंतु मैंने यह भी देखा कि धन का लालच मनुष्य को कैसे अंधा कर देता है। इसलिए मैंने इस निधि के भौतिक स्वरूप को इस गुफा में छिपा दिया और स्वयं को भी। मैंने चोर राजा की किंवदंती को स्वयं जन्म दिया, ताकि कोई लालची व्यक्ति इस स्थान की पवित्रता को भंग करने का दुस्साहस न करे। यह एक भयावह मुखौटा था, जिसके पीछे एक रक्षक का हृदय छिपा था। हर पूर्णिमा की रात को उन्होंने आगे बताया, जब चंद्रमा की शक्ति चरम पर होती है, तब मैं इस निधि की दिव्य ऊर्जा का उपयोग करता हूँ। मैं खजाने से धन नहीं चुराता। मैं यह देखता हूँ कि राज्य के किस कोने में अकाल के चिन्ह हैं, कहाँ बीमारों को औषधि की आवश्यकता है, या किस गांव में किसानों को नए बीज चाहिए। मैं वही वस्तुएं यहाँ से निकालता हूँ और रात्रि के अंधकार में गुप्त रूप से उन तक पहुँचा देता हूँ। स्वर्णपुरी के राजकोष से जो थोड़ा सा धन गायब होता है, वह केवल इस भ्रम को जीवित रखने के लिए है कि चोर का लक्ष्य धन है। रत्नांगी मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। ये त्याग, यह निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा थी। एक राजा जो अपनी प्रजा के लिए अमरता के श्राप को भोग रहा था, जो चोर का कलंक ओढ़कर भी एक साधु का जीवन जी रहा था। चर्मपत्र की पहेली अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। राजा धर्मपाल ने एक गहरी सांस ली, जिसमें युगों की थकान भरी हुई थी। किंतु अब मेरे इस बंधन से मुक्त होने का समय आ गया है। मेरे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। किंतु यह अक्षय निधि किसी संरक्षक के बिना नहीं रह सकती। इसकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यदि यह गलत हाथों में पड़ गई तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। इसे एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो निस्वार्थ हो, एक ऐसी बुद्धि की जो इसके सदुपयोग को समझ सके, और एक ऐसी आत्मा की जो इसके भार को वहन कर सके। उन्होंने अपनी उन तेजस्वी आंखों से सीधे रत्नांगी की आंखों में झांका। राजकुमारी रत्नांगी, तुमने मेरी बनाई तीनों परीक्षाओं को पार किया है। तुमने लालच को त्याग कर बुद्धि का मार्ग चुना। तुमने उतावलेपन को त्याग कर धैर्य की परीक्षा दी। तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने की यात्रा ही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। किंतु इस निधि का संरक्षक बनने के लिए तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। गुफा में एक गहन निस्तब्धता छा गई, जिसमें केवल झरने की ध्वनि गूंज रही थी। रत्नांगी का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। तुम्हें त्याग की परीक्षा देनी होगी, राजा धर्मपाल ने कहा। उनका स्वर गंभीर और अंतिम निर्णय सुनाने वाला था। इस निधि का संरक्षक बनने का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी इच्छाओं, अपने राजसी जीवन और अपने भविष्य का त्याग। तुम्हें भी मेरी ही तरह इस गुफा की सीमाओं में बंधना होगा। दुनिया की नजरों से ओझल होकर एक गुमनाम प्रहरी बनकर स्वर्णपुरी की रक्षा करनी होगी, संभवतः युगों युगों तक। बोलो, क्या तुम इस अंतिम त्याग के लिए तैयार हो? राजा धर्मपाल के अंतिम शब्द उस विशाल गुफा की गहन निस्तब्धता में किसी शिला की भांति गिरे और ठहर गए। झरने का गर्जन, जो अब तक एक सतत पृष्ठभूमि संगीत की तरह था, अब जैसे दूर चला गया था, और उस रिक्त स्थान को एक असहनीय भारी खामोशी ने भर दिया था। त्याग, ये शब्द रत्नांगी ने अपने जीवन में अनगिनत बार पढ़ा और सुना था, किंतु आज पहली बार वह उसके वास्तविक, भयावह और सर्वग्रासी अर्थ का सामना कर रही थी। यह किसी वस्तु या राज्य के हिस्से का त्याग नहीं था, यह स्वयं के संपूर्ण अस्तित्व का त्याग था। उनके सामने उनका भविष्य दो स्पष्ट किंतु परस्पर विरोधी मार्गों में विभाजित हो गया था। एक मार्ग प्रकाशमान था, जिस पर स्वर्णपुरी का राज सिंहासन रखा था। वह उस सिंहासन को देख सकती थी, अपने पिता का गौरवान्वित चेहरा, अपनी प्रजा का हर्षोल्लास, एक न्यायप्रिय और सशक्त शासिका के रूप में इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करने का अवसर। वह उन सुधारों के बारे में सोच सकती थी जिन्हें वह लागू करना चाहती थी। हर बच्चे के लिए पाठशाला, हर रोगी के लिए औषधालय, हर किसान के लिए न्याय। ये एक ऐसा भविष्य था जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रशिक्षण लिया था, जिसका उन्होंने स्वप्न देखा था। उस मार्ग पर प्रेम था, परिवार था, सम्मान था और एक पहचान थी, राजकुमारी रत्नांगी और भविष्य की महारानी। और फिर दूसरा मार्ग था जो इस गुफा के अंधकार में विलीन हो जाता था। यह गुमनामी का मार्ग था, एकांत का पथ। इस पर कोई सिंहासन नहीं था, केवल सेवा का अंतहीन दायित्व था।
यहाँ कोई प्रशंसा नहीं थी, केवल एक मूक अनाम प्रहरी का कर्तव्य था। इस मार्ग पर उन्हें अपना नाम, अपना चेहरा, अपना परिवार और अपनी हर व्यक्तिगत अभिलाषा को विसर्जित करना था। उन्हें एक किंवदंती बनना था, एक साया, एक ऐसा हाथ जो देता तो सब कुछ है पर जिसे कोई देख नहीं सकता। यह एक जीवित मृत्यु को गले लगाने जैसा था, अपनी ही दुनिया से निर्वासित होकर उसकी रक्षा करने जैसा। यह धर्मपाल का मार्ग था, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलने के लिए अलौकिक साहस और आत्मबलिदान की आवश्यकता थी। यह एक धर्म संकट था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें भावना और कर्तव्य, व्यक्तिगत सुख और सार्वभौमिक हित आपस में युद्ध कर रहे थे। एक क्षण के लिए उनके भीतर की राजकुमारी विचलित हो उठी। उन्होंने अपने पिता राजा सूर्यकांत के बारे में सोचा। वह उनकी एकमात्र संतान थे, उनकी आंखों का तारा। उनके इस तरह गायब हो जाने पर उनका क्या होगा? वह अपनी पुत्री के वियोग में कैसे जिएंगे? रत्नांगी ने वीर की ओर देखा, जो पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। उसकी आंखों में अविश्वास, पीड़ा और एक मूक याचना का भाव था। वह उसका बाल सखा था, उसका रक्षक। क्या वह उसे भी इसी तरह त्याग देंगी? वीर का धैर्य अंततः टूट गया। वह आगे बढ़ा और राजा धर्मपाल के समक्ष घुटनों के बल बैठ गया। उसकी तलवार एक ओर गिरी पड़ी थी। हे महान राजन, उसकी आवाज में आक्रोश और वेदना का मिश्रण था। यह न्याय नहीं है, यह एक श्राप है, कोई वरदान नहीं। राजकुमारी ने अपना साहस और अपनी बुद्धि सिद्ध की है। उन्होंने आपके रहस्य का सम्मान किया है। आप उन्हें इस अनंत कारावास का दंड क्यों दे रहे हैं? स्वर्णपुरी को सिंहासन पर एक योग्य शासिका की आवश्यकता है, किसी गुफा में छिपी एक गुमनाम रक्षिका की नहीं। कृपया उन्हें जाने दें। ये भार उठाने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। राजा धर्मपाल ने वीर की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। उठो वीर योद्धा, तुम्हारी निष्ठा प्रशंसनीय है, किंतु तुम इस निधि के स्वभाव को नहीं समझते। ये शक्ति या साहस से नियंत्रित नहीं होती, यह निस्वार्थता और त्याग की ऊर्जा से बंधी है। इसका संरक्षक वही हो सकता है जिसके हृदय में स्वयं के लिए कोई अभिलाषा शेष न हो। तुम्हारा धर्म राजकुमारी की रक्षा करना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी अभिलाषा है, इसलिए तुम इस भार को वहन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि पुनः रत्नांगी पर केंद्रित की। पुत्री, यह कोई दंड नहीं है, यह एक विकल्प है। शासन करने के दो मार्ग होते हैं, एक जो सिंहासन पर बैठकर विधान बनाता है और दूसरा जो नींव का पत्थर बनकर उस सिंहासन को संभाले रखता है बिना किसी श्रेय के। दोनों ही मार्ग सम्मानित हैं, किंतु दूसरा मार्ग केवल वे ही चुनते हैं जिनका प्रेम उनकी प्रजा के लिए उनकी अपनी से भी बढ़कर हो। निर्णय तुम्हारा है, मैं तुम्हें विवश नहीं करूंगा। धर्मपाल के शब्दों ने वीर के तर्कों को काट दिया था और अब निर्णय का पूरा भार अकेले रत्नांगी के कंधों पर आ गया था। वह उस बिंदु पर खड़ी थीं, जहां एक साधारण राजकुमारी और एक महान विभूति के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। उनका मन एक बवंडर की चपेट में था। वह अपने पिता के स्नेहिल चेहरे और अपनी प्रजा की आशान्वित आंखों के बीच झूल रही थी। क्या प्रजा की सच्ची सेवा सिंहासन पर बैठकर बेहतर होगी या इस गुमनाम पद से? क्या एक शासक के रूप में वह कुछ वर्षों तक जो भला कर पाएंगी, वह इस संरक्षक के रूप में युगों युगों तक मिलने वाले अवसर से बढ़कर है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उस अंधकार में उनके मन के पटल पर चित्र उभरने लगे। उन्होंने अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखा, जो अपनी पुत्री को मुकुट पहना रहे थे। उन्होंने स्वर्णपुरी के भव्य उत्सव देखे, जहां प्रजा अपनी नई महारानी का जय जयकार कर रही थी। उन्होंने अपना स्वयं का परिवार देखा, खुशियों और प्रेम से भरा हुआ। ये एक सुंदर मोहक स्वप्न था। फिर दृश्य बदला। अब उन्हें अपनी प्रजा के वे चेहरे दिखाई दिए जिन्हें उन्होंने अपनी यात्राओं में देखा था। उस सूखी धरती वाले गांव का किसान, जिसकी आंखों में वर्षा की प्रतीक्षा थी। उस बीमार वृद्धा का चेहरा, जिसे औषधि की आवश्यकता थी। उस अनाथ बच्चे की भूखी आंखें, जिसे अन्न के एक दाने की चाह थी। ये चेहरे किसी महारानी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वे तत्काल सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ऐसे हाथ की जो बिना किसी ढोलन गाड़े के उन तक पहुंचे और उनका दुख हरे। उन्हें अपनी माँ की कही बातें याद आईं। सत्य की पहली परत हमेशा भ्रम की होती है। सिंहासन का वैभव एक भ्रम था, प्रजा की पीड़ा एक सत्य थी। उन्हें चर्म पत्र की पहेली याद आई। चोर होकर भी साधु है। एक साधु का मार्ग श्रेय और कीर्ति का नहीं,
सेवा और विसर्जन का होता है। और अंततः उन्होंने राजा धर्मपाल के थके हुए किंतु शांत चेहरे को देखा। उन आंखों में युगों की पीड़ा थी, किंतु साथ ही अपने कर्तव्य को निभाने का असीम संतोष भी था। रत्नांगी को यह बोध हुआ कि सच्ची महानता सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि किसी के आंसू पोंछने के लिए स्वयं को मिटा देने में है। उनका धर्म संकट समाप्त हो चुका था। उनके भीतर का द्वंद्व शांत हो गया था। अब केवल एक अविचल स्पष्ट निश्चय शेष था। राजकुमारी रत्नांगी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अब कोई दुविधा नहीं थी, कोई भय नहीं था। वहां एक ऐसी शांति और दृढ़ता थी जिसे देखकर स्वयं राजा धर्मपाल भी एक क्षण के लिए चकित रह गए। उन्होंने वीर की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विदाई भी थी और आश्वासन भी। फिर वह उठीन और धीरे धीरे अपने सिर पर रखे राजसी मुकुट की ओर हाथ बढ़ाया। वह मुकुट स्वर्ण और रत्नों से जड़ा था। उसमें स्वर्णपुरी का इतिहास, उसके पूर्वजों का गौरव और उसके भविष्य की आशाएं समाहित थीं। वह उनके जन्म सिद्ध अधिकार का प्रतीक था। उन्होंने एक पल के लिए उसे अपने हाथों में थामा, उसके भार को महसूस किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ी और राजा धर्मपाल के चरणों के समीप घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने वह राजसी मुकुट अपने भविष्य का, अपनी पहचान का और अपने संपूर्ण सांसारिक जीवन का प्रतीक बड़ी कोमलता और सम्मान के साथ उस गुफा की पथरीली भूमि पर राजा धर्मपाल के चरणों में रख दिया। मुकुट के पत्थर से टकराने की एक हल्की सी ध्वनि उस गुफा में गूंजी, जो किसी युग के अंत और एक नए संकल्प के आरंभ का नाद थी। जिस क्षण उस मुकुट ने राजकुमारी के मस्तक का त्याग किया, एक अभूतपूर्व घटना घटी। गुफा में रखा अनाज, बीज, औषधियां और पांडुलिपियां, वह सच्चा खजाना सहसा एक तीव्र दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त हो उठे। ये प्रकाश मशाल की पीली लौ या सूर्य की किरणों जैसा नहीं था। यह एक शीतल सुनहरी आभा थी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं, बल्कि उन निर्जीव वस्तुओं की आत्मा से फूट रही थी। वह प्रकाश किसी बाढ़ की तरह पूरी गुफा में फैल गया, हर कोने को, हर दरार को अपनी दिव्य चमक से भर दिया। झरने का गर्जन एक मधुर दिव्य संगीत में परिवर्तित हो गया, जैसे सैकड़ों वीणाएं एक साथ झंकृत हो उठी हों। प्रकाश का केंद्र बिंदु राजकुमारी रत्नांगी बन गई, जो अब भी घुटनों के बल झुकी हुई थी। वह सुनहरी आभा उनके चारों ओर एक कवच की तरह लिपट गई। उनके साधारण सैनिक वस्त्र उस प्रकाश में विलीन होते प्रतीत हुए और उनका पूरा शरीर तेजोमय हो गया। वीर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, वह उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। राजा धर्मपाल अपनी जटाधारी पलके उठाए, अपने चेहरे पर सदियों बाद आए संतोष के आंसू लिए उस दृश्य को देख रहे थे। क्या यह रत्नांगी के त्याग की स्वीकृति थी? क्या अक्षय निधि ने अपनी नई संरक्षिका को चुन लिया था? या यह उस महान परीक्षा का अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य रूपांतरण का आरंभ था, जिसके बाद राजकुमारी रत्नांगी हमेशा के लिए कुछ और बनने वाली थी। गुफा उस अलौकिक प्रकाश और संगीत से गूंज रही थी, और इस प्रश्न का उत्तर उस प्रकाश के केंद्र में, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ था। जिस क्षण राजकुमारी रत्नांगी का राजसी मुकुट गुफा की शीतल भूमि से टकराया, वह केवल धातु के पत्थर से टकराने की ध्वनि नहीं थी, वह एक युग के समापन और एक शाश्वत संकल्प के जन्म का नाद था। त्याग की उस अंतिम परम परीक्षा को स्वीकार कर लिया गया था। गुफा में उमड़ा वह दिव्य सुनहरा प्रकाश जो अक्षय निधि की आत्मा से फूट रहा था, अब और भी तीव्र और भी प्रखर हो गया। वह अब केवल एक बाहरी चमक नहीं रह गया था, वह एक सचेत जीवंत ऊर्जा बन चुका था, जिसने उस पवित्र स्थान में उपस्थित हर कण को अपनी दिव्यता से भर दिया था। राजा धर्मपाल, जो सदियों से एक श्रापित काया में बंधे हुए थे, उस प्रकाश की ओर देखकर धीरे धीरे खड़े हुए। उनके जर्जर शरीर में अब पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी आंखों में युगों की थकान की जगह एक गहरी निर्मल शांति ने ले ली थी, वैसी शांति जो एक लंबी कठिन यात्रा के अंत में अपने घर पहुंचने पर मिलती है। उनके चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान उभरी, जो उन्होंने अपनी नई उत्तराधिकारिणी रत्नांगी पर डाली। धन्यवाद पुत्री। उनके होंठ हिले, पर स्वर ध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक तरंग के रूप में रत्नांगी के अंतर्मन तक पहुंचा। तुमने मुझे मुक्ति दी, तुमने इस धर्म को संभाला। अब तुम केवल एक राजकुमारी नहीं, तुम स्वर्णपुरी की आत्मा हो। ये उनके अंतिम शब्द थे। इसके पश्चात वह अलौकिक प्रकाश उनके चारों ओर और भी सघनता से लिपट गया।
उनका भौतिक शरीर पारदर्शी होने लगा। रत्नांगी और वीर ने अपनी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। राजा धर्मपाल की काया धीरे धीरे पंच तत्व में विलीन होने लगी। उनके पैरों की धूल पृथ्वी में समा गई, उनका रक्त और अस्थिमज्जा जल की नमी में घुल गए, उनके श्वास उस गुफा की वायु में विलीन हो गए, उनके शरीर की ऊष्मा उस दिव्य प्रकाश की अग्नि में मिल गई और अंततः उनकी चेतना उस गुफा के ऊपर के आकाश तत्व में समाहित हो गई। वह किसी मृत्यु की तरह भयावह नहीं था, वह एक नदी का सागर में मिलने जैसा सहज और पवित्र विलय था। जहाँ कुछ क्षण पहले एक श्रापित राजा खड़ा था, वहाँ अब केवल हवा में तैरते कुछ सुनहरे कण और चंदन की एक दिव्य सुगंध शेष रह गई थी। युगों के प्रहरी को अंततः मोक्ष मिल गया था। जैसे ही धर्मपाल विलीन हुए, वह संपूर्ण दिव्य प्रकाश एक केंद्र की ओर खींचने लगा। उसका केंद्र बिंदु रत्नांगी थी, जो अब भी उसी स्थान पर घुटनों के बल बैठी थी, अपनी आंखें बंद किए हुए। वह सुनहरी आभा एक चक्रवात की तरह उनके चारों ओर घूमी और फिर एक प्रचंड वेग से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। एक पल के लिए रत्नांगी का शरीर उस असीम ऊर्जा के प्रवेश से कांप उठा। यह कोई साधारण शक्ति का हस्तांतरण नहीं था, यह अक्षय निधि के संपूर्ण अस्तित्व का उनकी चेतना के साथ विलय था। उनके बंद पलकों के पीछे अब कोई अंधकार नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड के रहस्यों को खुलते देखा। उस भंडार में रखे हर एक बीज का इतिहास, उसके उगने की विधि, उसकी पोषण क्षमता का ज्ञान उनकी चेतना का हिस्सा बन गया। हर एक जड़ी बूटी का गुण, उसके ठीक होने की शक्ति और उसे किस रोग में कैसे प्रयोग करना है, ये सब उन्हें कंठस्थ हो गया। हजारों पांडुलिपियों में लिखा करोड़ों शब्दों का ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और कला किसी बहती हुई नदी की तरह उनके मस्तिष्क में समाहित होने लगा। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी जो ज्ञान पढ़ती थी, वह स्वयं ज्ञान बन चुकी थी। उन्हें उस निधि की शक्ति का बोध हुआ। वह केवल वस्तुएं प्रदान नहीं करती थी, वह प्रकृति के संतुलन को समझने और उसे निर्देशित करने की क्षमता देती थी। वह अब देख सकती थी कि स्वर्णपुरी के किस कोने में धरती को किस बीज की आवश्यकता है, किस परिवार को अन्न की और किस रोगी को औषधि की। उनकी दृष्टि अब महल की दीवारों तक सीमित नहीं थी, वह पूरे राज्य पर, उसकी हर एक जीवित आत्मा पर एक साथ पड़ रही थी। जब ऊर्जा का यह विलय पूर्ण हुआ तो प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। रत्नांगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वीर, जो अब तक इस दिव्य घटना से अभिभूत होकर दूर खड़ा था, अपनी राजकुमारी को देखकर स्तब्ध रह गया। वह अब भी रत्नांगी ही थी, किंतु साथ ही वह कुछ और भी थी। उनके चेहरे पर वही सौम्यता थी, पर अब उसमें एक अलौकिक तेज भी था। उनकी आंखों में वही करुणा थी, पर अब उसमें युगों की गहनता और ज्ञान का सागर भी लहरा रहा था। उनके राजसी वस्त्र कब के विलीन हो चुके थे और उनके स्थान पर अब वृक्ष की छाल और फूलों से बने प्रतीत होने वाले सादे किंतु गरिमामय वस्त्र थे। वह अब स्वर्णपुरी की राजकुमारी नहीं, बल्कि उस संपूर्ण वन और उसकी संपदा की स्वामिनी, एक वन देवी प्रतीत हो रही थी। रत्नांगी उठीन और वीर के पास गई। उनके हर कदम से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती उनका स्पर्श पाकर पुलकित हो रही हो। उन्होंने अपना हाथ वीर के कंधे पर रखा। वीर, उनकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक शांत और गहरी थी। अब तुम्हें वापस लौटना होगा। वीर की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं राजकुमारी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा धर्म आपकी रक्षा करना है। तुमने मेरे शरीर की रक्षा का अपना धर्म निभाया वीर, रत्नांगी ने करुणा से कहा, पर अब मेरा शरीर इस गुफा की सीमाओं से परे है। अब मेरा धर्म संपूर्ण स्वर्णपुरी की रक्षा करना है और तुम्हारे लौटने में ही मेरी पहली रक्षा निहित है। तुम्हें एक कहानी कहनी होगी, एक ऐसा सत्य जो मेरे रहस्य को सुरक्षित रख सके। रत्नांगी ने उसे समझाया कि उसे क्या कहना है। यह वीर के जीवन की सबसे कठिन आज्ञा थी, किंतु वह जानता था कि अब वह किसी राजकुमारी से नहीं बल्कि अपनी आराध्या से बात कर रहा है। भारी मन और कदमों से उसने अपनी नई देवी को अंतिम प्रणाम किया और उस झरने के पर्दे के पीछे से होता हुआ वापस लौट गया, अपने हृदय में एक ऐसा रहस्य दबाए जो किसी भी पर्वत से अधिक भारी था। उधर स्वर्णपुरी में राजकुमारी के अचानक और बिना बताए चले जाने से हाहाकार मचा हुआ था। राजा सूर्यकांत ने धरती आकाश एक कर दिया था। राज्य के कोने कोने में सैनिक भेजे गए, हर गांव हर जंगल छान मारा गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे।
पर रत्नांगी का कोई सुराग नहीं मिला। राजा चिंता और दुख में घुलने लगे। राज दरबार की रौनक फीकी पड़ गई और पूरी प्रजा एक अनजाने भय के साए में जीने लगी। ठीक 2 पूर्णिमाओं के बाद एक शाम अंगरक्षक वीर थकाहारा, धूल से सना, किंतु एक अजीब सी शांति लिए हुए राज दरबार में लौटा। सब उसे घेर कर खड़े हो गए। राजा सूर्यकांत अपने सिंहासन से दौड़कर नीचे आए। वीर, मेरी पुत्री कहाँ है? तुम अकेले क्यों हो? क्या हुआ उसके साथ? वीर ने राजा के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसने अपनी तलवार उतार दी थी। महाराज, उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। राजकुमारी सुरक्षित है, किंतु वह अब वापस नहीं लौटेंगी। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि के लिए स्वयं को एक लंबी अज्ञात तपस्या के लिए समर्पित कर दिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उसके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु वीर के चेहरे पर जो दृढ़ता और आंखों में जो सच्चाई थी, उसने हर प्रश्न को शांत कर दिया। राजा सूर्यकांत टूट गए। अपनी पुत्री के वियोग का समाचार उनके लिए वज्रपात जैसा था, किंतु यह जानकर कि वह सुरक्षित है और किसी महान उद्देश्य के लिए गई है, उनके हृदय को एक विचित्र सांत्वना भी मिली। उन्होंने वीर को गले से लगा लिया और 2 पुरुषों के मौन आंसुओं ने स्वर्णपुरी के इतिहास के एक अध्याय को बंद कर दिया। उस दिन के बाद स्वर्णपुरी में सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे लोगों ने राजकुमारी के लौटने की आशा छोड़ दी, किंतु फिर राज्य में चमत्कार होने लगे। सुदूर गांव में, जहां सूखा पड़ने की कगार पर था, एक रात किसानों ने देखा कि उनके खाली खलिहान उत्तम बीजों की बोरियों से भर गए हैं। जिस बस्ती में एक संक्रामक ज्वर फैला हुआ था, वहां लोगों को सुबह अपने दरवाजों पर चमत्कारी जड़ी बूटियों के गुच्छे मिले, जिन्हें खाकर सब स्वस्थ हो गए। किसी निर्धन विद्वान को अपनी अधूरी पुस्तक पूरी करने के लिए दुर्लभ पांडुलिपियां अनायास ही मिल जाती, तो किसी अनाथालय के बाहर अन्न और वस्त्रों के ढेर लग जाते। ये घटनाएं पहले तो छिटपुट थीं, पर धीरे धीरे वे एक नियम बन गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सदियों से चला आ रहा चोर राजा का श्राप समाप्त हो गया था। पूर्णिमा की रातें अब भय नहीं, बल्कि आशा लेकर आती थीं। लोगों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य दिव्य शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रख रही है। चोर राजा की भयावह किंवदंती धीरे धीरे लोगों की स्मृति से मिट गई और उसकी जगह एक नई प्रेममयी किंवदंती ने जन्म लिया, वन देवी की कहानी। लोग कहते कि स्वर्णपुरी के जंगलों में एक देवी का वास है, जो कभी राजकुमारी हुआ करती थी और अब वह अपनी प्रजा के लिए तपस्या करती हैं। वह अदृश्य रहती हैं, पर उनका आशीर्वाद हर जरूरतमंद तक पहुंचता है। वह धन नहीं देती, वह जीवन देती हैं। स्वर्णपुरी पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गई, क्योंकि उसकी नींव अब सोने पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और त्याग पर रखी गई थी। राजा सूर्यकांत ने अपनी पुत्री के इस महान त्याग को समझकर गर्व के साथ शासन किया और वीर ने अपना शेष जीवन उस रहस्य की रक्षा में बिता दिया। और उस गुफा के भीतर, समय और संसार से परे, रत्नांगी अपनी शाश्वत तपस्या में लीन थी। उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान, अपना अतीत, सब कुछ त्याग दिया था। वह अब केवल एक ऊर्जा थी, एक संकल्प थी, एक आशीर्वाद थी। असली खजाना सोना नहीं, बल्कि सेवा और त्याग का धर्म था, जिसे राजकुमारी ने हमेशा के लिए अपना लिया था। और इस तरह राजकुमारी ने चोर राजा के रहस्य को हमेशा के लिए अपने भीतर समाहित कर लिया और एक गुमनाम संरक्षिका बनकर अपने धर्म का पालन करती रही।